गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्ल्स, आज हम सेकेंड यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है, ठीक है। तो आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सेकेंड यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गर्ल्स मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। देखिए, आपने यूनिट 1 में क्या टॉपिक पढ़ा था? इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि इंडेक्स नंबर में आपके पास एक बेस ईयर होता है और एक आपका करंट ईयर होता है, ठीक है। तो हमें बेस ईयर का कुछ डाटा गिवन होता है और करंट ईयर का कुछ भी डाटा गिवन होता है। तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से जो भी बेस ईयर का डाटा होता है और करंट ईयर का डाटा होता है उनके बीच में हम कंपैरिजन कर पाते हैं, ठीक है ना। कि हम कंपैरिजन करके हमें पता चल जाता है कि हमारी आइटम्स की जो भी प्राइस है या जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारी कितनी चेंजेस हुई हैं, ईयर टू ईयर क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने क्या पढ़ा था इंडेक्स नंबर में कि हम बेस ईयर और करंट ईयर में जो कंपैरिजन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर के आपने सेवरल फॉर्मूलाज पढ़े थे, जैसे लेस्पारे, पाशे, फिशर इंडेक्स नंबर, मार्शल एजवर्थ। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको हेल्प कर रहे थे टू कैलकुलेट द बेस ईयर डाटा एंड द करंट ईयर डाटा विद द इजी वे, ठीक है। उनका कंपैरिजन आप इजी वे में कर पा रहे थे उन फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो ये आपने क्या पढ़ा था? इंडेक्स नंबर, ठीक है। जैसे देखिए, आपने जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे मान लीजिए आपने 2003 लिया है और 2005 लिया है। इसको मैंने मान लिया था बेस ईयर, 2005 को मैंने मान लिया था करंट ईयर। तो हमें बेस ईयर का कुछ डाटा गिवन होता था, करंट ईयर का हमें कोई भी डाटाज गिवन होते थे। और हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से इंडेक्स नंबर के जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, प्राइस इंडेक्स नंबर के सेवरल फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, तो हम इनके बीच में क्या कर पा रहे थे? कंपैरिजन कर पा रहे थे, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपने यूनिट 1 में पढ़ा था। अब हम इंडेक्स नंबर का आगे फर्दर टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक है फर्स्ट आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट आपको टॉपिक से क्लियर है। टाइम रिवर्सल मीन्स कि हम जो भी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी का टाइम चल रहा है या जो पहले का टाइम था, अगर हम उसको रिवर्स करते हैं तो क्या वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्या है? आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से पेज नंबर 3.20, यहाँ से आपकी ये सेकेंड यूनिट है बेटा, ठीक है गर्ल्स। तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक है द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड इंडेक्स नंबर। इसमें हम कुछ मैथमेटिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको वही बताया है अभी सारा मैथमेटिकल टेस्ट में कि कुछ हमारे फॉर्मूलाज एरर, जैसे आपने सेवरल फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो उन सेवरल फॉर्मूलाज में क्या था? कुछ भी एरर्स आ सकती हैं, ठीक है ना। कोई भी फॉर्मूला ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ हमारी एरर आ सकती है या हमारे कुछ सिमिलर वैल्यूज आ सकती हैं। तो कोई भी एरर हमारी हो सकती है। तो हम टेस्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। उन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या वो हमारी एक्यूरेसी दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है गर्ल्स। तो ये सारा आप रीड कर लीजिएगा। इसमें यही सब है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक आपका है यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में भी यही है कि हम जो भी अपना प्राइस या क्वांटिटीज़ को मतलब कैलकुलेट करे थे वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं और वो हमारे सेटिस्फाई करते हैं टेस्ट को, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है बेटा? मेनली ये एक आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो फिशर ने प्रोनाउंस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिशर का ये मानना था कि जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, तो जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है, तो फिशर का ये मानना था बेटा कि जो हमारा इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज हैं, जो भी सारे आपने सेवरल फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो अगर उसमें एक्यूरेसी है तो वो हमारे टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फिशर ने प्रोनाउंस किया है कि हमें वेरीफाई करना चाहिए कि हमारे जो सेवरल फॉर्मूलाज हैं वो हमारे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करने चाहिए। और सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि जैसे हम मान लीजिए बेस ईयर और करंट ईयर लेते हैं,
देखिए जैसे आपने यहाँ पर बेस ईयर और करंट ईयर लिया था, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ आपने फिक्स कर लिया था कि ये आपका बेस ईयर है और ये आपका क्या है, करंट ईयर है। अगर मैं इसमें इंटरचेंज करती हूँ, अब मैं बेस ईयर जो 2003 था, अगर मैं इसको करंट ईयर मानती हूँ और जो आपने करंट ईयर लिया था उसको अब मैं बेस ईयर मानती हूँ। देखिए मैंने इंटरचेंज कर दिया ना, पहले जो बेस ईयर था अब वो हमारा करंट ईयर हो गया, जो पहले करंट ईयर था वो हमारा बेस ईयर हो गया। तो अगर हम इस तरीके से इंटरचेंज करते हैं और इंटरचेंज करने के बाद जो मेरा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो मेरा इक्वल्स टू अगर 1 के आता है तो वो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। देखिए डेफिनेशन, दिस टेस्ट इज दैट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन इंडेक्स नंबर, जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, should be such that it will give the same ratio between one point of comparison and the other। वो आपका क्या देना चाहिए, सेम रेशो देना चाहिए। नो मैटर विच ऑफ द टू इज टेकन एज बेस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको एज अ बेस लेकर चल रहे हो। सो थस इफ द टाइम इज स्क्रिप्ट से प्राइस, जैसे जो आप प्राइस लेकर चलते थे, ऑफ एनी इंडेक्स फॉर्मूला बी इंटरचेंज देन द रिजल्टिंग इंडेक्स शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स। वो हमें बोल रहा है कि जैसे आप प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ पर लेकर चलते थे, ठीक है ना, उसमें आप बेस ईयर और करंट ईयर लेकर चलते थे, तो अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। या फिर अगर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर बेस ईयर और ये क्या है आपका करंट ईयर, उसमें क्या करी हूँ, इंटरचेंज करी हूँ, यानी कि बेस ईयर को अब मैं करंट ईयर मान रही हूँ और करंट ईयर को अब मैं बेस ईयर मान रही हूँ। अगर मैं दोनों का क्या करती हूँ, प्रोडक्ट करती हूँ, तो प्रोडक्ट करके वो मेरा किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आपकी इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या हमारे जो फॉर्मूलाज हैं इंडेक्स नंबर के, जो हमने यूज किए थे कैलकुलेट इंडेक्स नंबर करने के लिए, तो क्या वो हमारे टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। सबसे पहले मैंने ले लिया लेस्पारे फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपका लेस्पारे फॉर्मूला होता है। ठीक है गर्ल्स, यहाँ मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है, मैंने इसको इंटरचेंज किया। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, करंट ईयर, और ये क्या ले लिया, बेस ईयर। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूलाज में भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। अब ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉमोडिटी है आपकी, दिस इज योर करंट ईयर, कॉमोडिटी करंट ईयर, एंड दिस इज ऑल्सो योर करंट ईयर। तो हमने यहाँ पर लेस्पारे का फॉर्मूला क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है गर्ल्स, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है। चलिए आइए, मैंने दोनों का ही क्या किया, प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे, दोनों के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर पुट किए हैं। देखिए दोनों की ही वैल्यू इक्वल्स टू 1 के नहीं आ रही है क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा, नॉट इक्वल्स टू 1 के आ रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा लेस्पारे फॉर्मूला है वो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है ना गर्ल्स, तो यहाँ हमारा क्या हो गया कि जो आपका लेस्पारे फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। सिमिलरली आप पार्शियल का भी जब यहाँ पर चेक करोगे कि अगर आप इंटरचेंज करते हो तो वो भी आपका सेम यही रिजल्ट देगा, वो भी आपका क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 1, तो वो भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चाहें तो खुद एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है बेटा, आप अपना पहले पार्शियल का फॉर्मूला लेना, फिर उसको इंटरचेंज करना, दोनों का प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट करके चेक करना कि क्या आपका वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब हम फिशर इंडेक्स फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका फिशर इंडेक्स फॉर्मूला, बेस ईयर एंड करंट ईयर। अब मैं इसको इंटरचेंज कर रही हूँ, मैंने इसको इंटरचेंज किया, करंट ईयर बेस ईयर, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है, दोनों का ही अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट। देखिए इसका और आपको इसका क्या करना है, प्रोडक्ट, वैल्यू सारी सेम है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इट मीन्स ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सो द फिशर इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट।
गर्ल्स आप यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट तो कर लोगे ना बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सिंपली ये है आपकी फॉर द प्राइस इंडेक्स ऑफ 0i एंड दिस इज योर प्राइस इंडेक्स ऑफ I0 फॉर द फिशर इंडेक्स फॉर्मूला। दोनों का सिंपली बस प्रोडक्ट करना है, वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ आपके पास फिशर इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका एक ये नोट है आपका, इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट द इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्राइस रिलेटिव। मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी प्राइस रिलेटिव का पढ़ाया है पीछे, ठीक है। और मार्शल एजवर्थ फॉर्मूला जिसमें आपको 100 फैक्टर नहीं लेना है। तो ये दोनों कंडीशन भी आपकी क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाइएगा, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, ठीक है गर्ल्स। और आज आपको क्या करना है, मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए हैं लेस्पारे और पार्शे, ये आपको अपनी नोटबुक में सेटिस्फाई करके देखने हैं कि ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक बार आप पार्शे का भी सॉल्व करके देखना कि आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वैसे तो कंडीशंस कुछ ऐसा नहीं है कि टफेस्ट हो, इजी है, सिंपली प्रोडक्ट ही करना है। प्रोडक्ट करके वैल्यूज कैंसिल ही नहीं हो रही हैं तो ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक यूनिट 2 का आपको अपना नोट्स मेंटेन करना है और सारा वर्क आज मेरे को सेंड करना है बिफोर 5 PM। उसके बाद मैं किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। कोई भी बच्चा मुझे बाद में ये नहीं कहेगा मैम मैं लेट हो गई थी या जो भी आपके एक्सक्यूजेज होते हैं। यू हैव टू सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।